हे गाइस, मेरा नाम है खुशी और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। ये वो शब्द है जो हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि मतलब कोई भी जो कार्य, कोई एक्शन हुआ है वो किस समय हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, उस चीज़ का हमें पता लगता है टेंस से। तो हम वही पढ़ेंगे। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब जो अभी हो रहा है, इसका मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब जो अभी आपके आसपास चल रहा है उससे बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होता है जो बीत गया, भूतकाल, मतलब जो कार्य हो गया, जो काम हो गया उसको हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, जो आगे होने वाला है, इन फ्यूचर जो होने वाला है उसको बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। हर टेंस भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट का हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सेम एज इट इज़ फ्यूचर का। तो हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो टेंस है ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ डेली रूटीन वाले वर्क्स हो, डेली रूटीन में जो हो रहा हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब ब्रह्मांड की जो सच्चाई हो, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगे तो वहाँ होता है सिंगुलर टेंस, मतलब सिंगुलर होता है, वहाँ एस और ईएस लगेगा वर्ब के साथ, और जब प्लूरल होता है तो कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। इसका हिंदी में जब प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में लगता है ता है, ती है, ते है। सिंगुलर में कैसे, मतलब किसी का नेम हो गया जैसे राम, या फिर ही, शी, इट, ये सब, और एनी ऑब्जेक्ट का नाम। प्लूरल में जैसे हो गया वी, दे, और प्लूरल में कोई नाउन जैसे बुक्स, वहाँ पे ऐसी और ईएस नहीं लगेगा। और जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो एस और ईएस लग जाएगा। जैसे वर्ब, हमारे पास है वर्ब प्ले और इसके आगे हो गया है राम, तो हमें ऐसी एस लगाना पड़ेगा जैसे प्लीज़। और इफ़ हमारे पास प्लूरल है, और प्लूरल है जैसे वी प्ले, यहाँ पे नो एस एंड ईएस। अब हम इसी फॉर्मेट में सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा शी गो। जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसकी टेबल फॉर्म होती है, मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगी। तो हमने लिखा सब्जेक्ट गो, अब अपन ने क्या पढ़ा था, एस और ईएस लगेगा सिंगुलर में। तो यहाँ पे जैसे शी एक लड़की के लिए यूज़ होता है और ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा गोल्स। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपकी कि एस लगेगा ईएस, आगे आप सीख जाओगे। शी गोज़ टू मार्केट। इफ़ हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे होगा, वो वह बाजार
जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ता है, ती है, ये सब प्रोनाउंस होगा इफ़ हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड, वी कुक फूड, हम खाना बनाते हैं। जैसे इसमें आ गया ते है, समझ में आ रहा होगा आपको गाइस। और जैसे कुक है ना, यहाँ पे एस और एस नहीं लगा क्योंकि वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कुक के साथ एस और एस एब्सेंट है। अब मैंने क्या बोला था, हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने कर लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मेट होता है, ये पहले तो मैं ये बता देती हूँ कहाँ यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहाँ यूज़ होता है जो वर्क अभी चल रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है जो काम, वहाँ यूज़ होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो होगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इज, आर, एम है, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो ये होती है इसको बोलते हैं मेन वर्ब। इज किसके साथ यूज़ होता है, शी, ही, इट। आर किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ, दे एंड वी। आई किसके लिए यूज़ होता है, आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। सेंटेंस लेते हैं अपन, आई एम बाथिंग, इसमें आई के साथ एम यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, मैं नहा रहा हूँ। मैंने कहा था इसके लास्ट में ये वाले साउंड्स आएंगे, रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं। वी आर डांसिंग इन रूम, हम कमरे में नाच रहे हैं। इसका आगे का पार्ट मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू गाइस।